आज पार्टी के इस प्रेस वार्ता में मैं घोषणा कर रहा हूं कि 25 मार्च को पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री निवास तक रैली के रूप में सारे कार्यकर्ता जाएंगे और मुख्यमंत्री को बेरोजगारी दूर करने के मुद्दों के ऊपर ज्ञापन देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अजीब स्थिति बन गई है। शासन प्रशासन पूरी तरह से लोगों के बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर उदासीन हो चुका है। युवा, पढ़े लिखे युवा दिल्ली बॉम्बे नौकरी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इतने सारे प्राकृतिक संसाधन होकर के, इतने सारे लोग होकर के, इतने सारे मैन पावर होकर के मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग नहीं लग रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की आय भी कम हो रही है। मध्य प्रदेश का विकास बहुत धीरे हो रहा है और उद्योग नहीं लगने के कारण पढ़े लिखे लोगों को दिल्ली बॉम्बे भागना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति पूरी तरह से शिवराज जी के सुस्तपन से, वर्तमान सरकार के सुस्तपन से पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सुस्त हैं। हिंदुस्तान के इतिहास के 70 साल में कभी भी किसी राज्य में स्थिति नहीं आई है। या तो दोनों पक्ष मजबूत रहते हैं, मुकाबला करते हैं, या एक पक्ष मजबूत रहता है और एक सुस्त भी रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश इस समय एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष कांग्रेस दोनों ही सुस्त पड़े हैं। बीजेपी विकास यात्रा निकालती है, विकास यात्रा के अंदर 10-12 गाड़ियां रख लेते हैं, सच धज के उनके बीजेपी के कार्यकर्ता ही रहते हैं, जनता की तरफ ज़्यादा देखते नहीं है वो, और सीधा जाकर के मंच के ऊपर भाषण देकर के अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हैं। और वो इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? इससे ज़्यादा करेंगे तो उन्हें दुख, उन्हें स्वयं को परेशानी होगी, वे मुसीबत में फंसेंगे। क्यों कि जब वो युवा के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे तो वो कहेगा कि रोज़गार नहीं मिल रहा हमें। वो किसान के पास जाएंगे तो कहेगा भैया कि हमें तो फसल जो उत्पादन लागत है उससे भी कम में बेचनी पड़ रही है। यदि वो मजदूर के पास जाएंगे तो कहेंगे भैया हम तो 2-2 बजे तक पीठे पे बैठ करके वापस घर आ जाते हैं और चारों तरफ महंगाई का जाल अलग फैला हुआ है। उसके बाद में जो आदमी पुलिस से प्रताड़ित है, वो आदमी किसी भी व्यक्ति से जो प्रताड़ित है और पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट लेके जाता है तो बिना पैसे वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। कोर्ट में जाता है तो जज साहब के सामने ही मुंशी पैसे लेता है। नगर निगम में जाता है तो फाइलें ऐसे चलती है कि यदि फाइल के ऊपर नोट रखोगे तो फाइलें चलेगी, नहीं तो फाइलें रुक जाती है। तो इस ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर कि मध्य प्रदेश, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम 25 मार्च को हम जो 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों में पहला मुद्दा हमारा ये है कि मनरेगा के जो हितग्राही हैं, इन हितग्राहियों को सहकारी समिति बना करके उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के हक दिए जाएं। प्राकृतिक संसाधनों के हक मतलब रेत, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, लोहा, लकड़ी जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के, और उनकी ज़रूरत है वो जिनके पास कच्चे मकान है या फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं पक्के मकान बनाने के लिए, तो उनको सहकारिता के माध्यम से उनको प्राकृतिक संसाधनों के हक दिए जाए, जिससे कि वो अपने पक्के मकान बना सके, दुकान बना सके, रोजगार पैदा कर सके। और यदि उनके अंदर रोजगार पैदा होगा तो प्रदेश की आय भी बढ़ेगी, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि उद्योगों से सामान भी बिकेगा, दुकानदारों का सामान भी बिकेगा। हमारी दूसरी मांग ये है कि शिक्षा का माध्यम सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी हो। आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, और निजी स्कूलों में जब वो एडमिशन लेता है तो आज हालत ये है कि वो लूट रहे हैं। निजी स्कूल यहाँ तक कि छुट्टियों के 2 महीने के भी फीस ले रहे हैं। तो इस जाल से तभी निकल पाएगा जब सरकारी स्कूल के अंदर ना सिर्फ अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा होगी बल्कि उच्च स्तरीय होगी। मतलब वहाँ पर थोड़ा विकास किया जाएगा, स्कूल के अंदर खेल ग्राउंड भी बने, लाइब्रेरी भी बने, स्कूल के अंदर जो है अच्छे शिक्षकों की भर्ती भी हो। तो सरकारी स्कूलें अगर अच्छी शिक्षा देगी तो क्यों प्राइवेट स्कूलों के अंदर आदमी परेशान होगा। तीसरी मांग हमारी यह है कि गाँव के अंदर जो छोटे किसान हैं उनके लिए सहकारी समिति बनाया जाए, ताकि वे अपने माल का मतलब टमाटर, आलू, प्याज, जो भी चीज़ें हैं जिनको वो सस्ते भाव में जब इकट्ठा उत्पादन होता है, सस्ते भाव में जब बेचना पड़ता है, तो उस समय ना बेच करके उनका स्टोर करे या उनका प्रसंस्करण करे, उनसे टमाटर से सॉस बनाए, आलू से आलू चिप्स बनाए या बाकी चीज़ें बना करके महंगे रेट में बेचे, ताकि जो है किसान अपना जीवन ठीक से जी सके। और औद्योगिकरण के लिए तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश ऐसा प्राकृतिक संसाधनों वाला राज्य है जहाँ ऐसी कई जड़ी बूटियाँ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो केमिकल्स बन सकते हैं, जो केमिकल्स, जो दवाइयों के रॉ मटेरियल्स हम आज विदेशों से आयात कर रहे हैं। देश के अंदर बनने वाली दवाइयों का 70% आज भी रॉ मटेरियल हम चीन से आयात करते हैं। मध्य प्रदेश में तो उनके उत्पादन की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरा में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है। रेत, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, पानी, लोहा, सब कुछ है। मध्य प्रदेश के लोग भी सीधे हैं, जातिवादी सांप्रदायिक नहीं है, आपसी लड़ाई नहीं है, लोग काम करना चाहते हैं।
एक अच्छे राज्य को इन दो दलों ने ऐसा पीस रखा है कि लोग रोजगार के लिए तरफ रहे हैं। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। इसलिए ये विपक्ष की सक्रिय विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय जनता पार्टी को खड़ा करने का हमारा प्रयास है।